हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं महेश आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से संबंधित कुछ मैथ्स के टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। जो चैप्टर हमने लिया है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या होता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इन सब को मिलाकर मिक्स में कुछ वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं बनी होती हैं, से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जिन्हें करने में या सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कुछ सलूशन लेके आए हैं ताकि आपको इन चीज़ों में दिक्कत ना हो। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए समझते हैं। जैसे एक खिलौना है, एक खिलौना कैसा है, एक खिलौना ऐसा है कि अर्धगोला है, अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु है। इस तरह से कोई खिलौना है, ठीक। और इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। का मान यानी इसकी त्रिज्या गिवन है और क्या कहते हैं, L दिया हुआ है। यही दो चीज़ हमें मालूम है। तो दिया क्या है, R का मान है 3 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, लंबाई है 5 सेंटीमीटर। इन्हीं के बेसिस पे हमें ये बताना है इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमें ये समझना होगा कि जो गोले का बेस होता है वो इस शंकु के अंदर छिपा हुआ है। तो उस वाले फार्मूले को हम यहाँ नहीं यूज करने वाले हैं, केवल ऊपर का भाग ये, केवल ऊपर का भाग शंकु में, इन दोनों के फार्मूले का एडिशन से ये फार्मूला बनाएंगे। तो फिर उसमें R का मान और L का मान रख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बनेगा, क्या बनेगा, पहले तो अर्धगोला है फिर शंकु है, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr² प्लस, फिर शंकु का हमें लिखना है तो शंकु का होता है πr/L। या तो सब में अलग अलग मान रखिए या इनमें से जो कॉमन है कॉमन करके तब रखिए, बात वही बनती है। इस तरह करने से आसान हो जाता है। तो πr जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और एक r बच गया और यहाँ एक L बचा। अब देखिएगा बाकी मान हमें जो पता है उसको रखते हैं, पाई का मान सभी जानते हैं होता है। तो चाहे पाई का मान रखिए या ना रखिए, अगर गिवन है तो रखिए, नहीं तो नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। R कितना है, R है 3 सेंटीमीटर और 2 यहाँ लिखेंगे, फिर से R का मान 3 सेंटीमीटर और लंबाई यानी तिरे की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। इनको रख करके फिर सॉल्व करेंगे। इनका गुणा होगा 3 दूना 6, 6 5 11, 11 5 33, यानी 22/7 गुणे में 33 आ गया। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 33 गुणे में 22, 22 3 66, हाथ से लगेगा 6, फिर 22 3 66 को जब जोड़ेंगे तो 726 आएगा। तो होगा क्या, 726/7। इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा और किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जिन्हें हमें उसके टुकड़ों को देखना है कि इसमें कौन सा भाग जुड़ा हुआ है, शंकु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बेलन है कि गोला है, क्या है, इसके हिसाब से हम करेंगे। अब जैसे अगला प्रश्न लेते हैं, कैप्सूल। कैप्सूल आप लोगों ने सुना होगा, कैप्सूल कैसे होता है। कैप्सूल की आकृति यूँ होती है, कुछ भाग में यहाँ बेलनाकार होता है, कुछ भाग में अर्धगोला होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आधा गोला यहाँ है, आधा गोला यहाँ है, जो बीच का भाग आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कैप्सूल में दवा होती है वो बेलनाकार है। तो इस तरह की आकृति रहेगी। पूछेगा कैप्सूल का आयतन बताइए, यानी उसमें कितनी दवा आएगी, ये हमें बताना है। तो चूँकि कैप्सूल छोटी होती है, इसका जो माप दिया रहेगा वो मिलीमीटर में दिया रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि 7 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है। अब कुल लंबाई मतलब कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर,
21 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमें यहाँ से अलग ये करना होगा कि बेलन की लंबाई कितनी बनी, और इन दोनों से अगर हम 7 निकाल दें, 7 क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या एक साथ यहाँ बना, और फिर सेंटर से परे तक की दूरी त्रिज्या होती है एक साथ यहाँ बना, 7 इधर 7 इधर अलग हो गया, 7 दूना 14। अब जो बीच का भाग बच रहा है वो भी कितना बचा, 7 मिलीमीटर। इसका मतलब इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, और इधर भी 7 हो गया। सभी मान हमें मालूम है। अब क्या करना है, आयतन निकालना है। अब समझने वाली बात यहाँ है, कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन ध्यान समझिएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, बेलन का आयतन लिखेंगे, फिर आधा गोला इधर और आधा गोला इधर मिला करके पूरा गोला बन जाएगा, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ये दो आयतन हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इन दोनों में चूँकि आर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी इसमें से भी। तो जैसे कॉमन लिया तो यहाँ से हाइट बच गई, यानी एच बच गया, और यहाँ से 4/3 पाई निकल गया, आर स्क्वायर बच गया और निकल गया, एक आर बचा। अब यहाँ क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। यहाँ ध्यान देना, अगर वैल्यू अलग अलग होगा तो फिर हम कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ सेम है इसलिए कॉमन ले रहे हैं। तो अब पाई का मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 होगा, आर का मान कितना है, 7 है। अब हाइट, हाइट किसकी है, बेलन की हाइट, बेलन की हाइट कितनी है, 7 है, फिर प्लस 4/3 गुणा में यहाँ आर है, आर कितना था, 7 था, ये रख दिया। एक 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो गया, इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, इतना आएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28, 7 3 21, 21 में 28 जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे 8 1 9 होगा, 2 2 4 यानी 49 आएगा। ऊपर यानी अंश में हो गया 49, बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 से ये कैंसिल हो नहीं रहा है, सीधा हम लोग गुणा करके 3 से भाग कर लेंगे। तो गुणा करना होगा 154 में, किससे करना होगा, 49 से। तो 9 चौके 36, 15 9, 4 चौके 16, 15 चौके 60 है, 3 1 4 1 5 6 1 7। तो आया यहाँ पे 7546 बटे में कितना, 3, 3 से भाग कर सकते हैं, 3 बच गया, 3 बचे 15, फिर 3 1 के 3, 3 बचे 15, दशमलव लगाएंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9 समथिंग आएगा। चूँकि आयतन है इसलिए मिलीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरह से मिक्स फिगर दे करके वस्तुओं या ऐसी चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं से संबंधित मिक्सअप क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से हम फार्मूले समझेंगे, क्या पूछ रहा है। अगर जगह की बात कर रहा है तो आयतन निकालेंगे, और अगर सरफेस एरिया यानी ऊपर के एरिया पूछ रहा है तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, ध्यान में रहेगा, तो फार्मूले के आधार पर हम लोग हर चीज़ का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। कुछ क्वेश्चंस लेकर के इनसे संबंधित आप कुछ सवाल हल कर लें तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको भी आसान लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।